पिछले 6 बार से भाजपा का बोर्ड है और अब भाजपा को ये लगने लगा है कि उनको हराने के लिए जो है कोई नहीं है। नाली है जिसका टेंडर पास हो चुका था और वो टेंडर का काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ सिद्धार्थ सोनी आ गया था। इस वजह से कि भाई हाँ ये राजनीतिकरण हो गया है या फलाना दिखा, जबकि मैंने ही सबसे पहले उनको फ़ोन किया। लोगों के घरों में मतलब सीलन आ रही है, कीड़े आ रहे हैं, बच्चों को बीमारियां हो रही है। सड़क, सफाई, रोड लाइट और पानी, बोर्ड तो भाजपा का है लेकिन इतनी समस्या आ रही है ना इन वार्डों में। मेन मुद्दा जो था, जो इस नाली का जो बिल्कुल सीवरेज कनेक्शन है, इस घर के पीछे 5-6 घर आते हैं इस कनेक्शन के पीछे। उन्होंने टेंडर भी पास कर दिया था, बट उन्होंने राजनीतिक मुद्दा देके उस चीज़ को बिल्कुल दरकिनार कर दिया उस चीज़ को। भाजपा ने कुछ किया नहीं है, तो भाजपा ने खुद के लोगों से प्रेशर करवा के और खुद की सत्ता है उस वजह से सीआईओ को, इनको पुलिस वालों को धमकाकर, कमिश्नर को धमकाकर उनसे जबरन राजकार्य बाधा में मुकदमा डाला है। हमारे शहर जिला अध्यक्ष पे राजकार्य बाधा में मुकदमा डाला। उन्होंने देखा कि राजा को हिला देंगे तो प्रजा हिल देगी, लेकिन राजा ना तो राजा कमजोर है ना प्रजा कमजोर है। सनातन धर्म के सबसे उच्च शिखर पे जो शंकराचार्य हैं उनको तक इन्होंने कांग्रेसी घोषित कर दिया, उनको तक इन्होंने बदतमीजी करके गाली गलौज, सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने लगे हैं। अगर किसी के पास कोई ऑल्टरनेटिव ना हो तो बार बार उसे जब गलत लोगों को चुनना पड़े तो वो कहीं ना कहीं त्रस्त हो जाता है। और ये बात फिलहाल बिल्कुल सटीक बैठी है उदयपुर की जनता की। पिछले 6 बार से भाजपा का बोर्ड है और अब भाजपा को ये लगने लगा है कि उनको हराने के लिए जो है कोई नहीं है, क्योंकि अपोजिशन भी जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वीक नज़र आता है और उनके जो भी आपसी मतभेद हैं उसके चक्कर में जनता को लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल हम वार्ड टू वार्ड जाकर जो है जनता से भी बात करने वाले हैं, उस वार्ड में रहने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करने वाले हैं। अगर उदयपुर शहर की फिलहाल हम बात करें तो उदयपुर शहर में 1-2 किलोमीटर की पूरी रोड भी ऐसी नहीं है जहां आप सीधे सरल अपनी गाड़ी लेकर जा सके। उदयपुर शहर की फिलहाल जो हालत है उसमें भाजपा के जितने भी जिम्मेदार हैं या जो बोर्ड के जितने भी लोग थे, जितने भी पार्षद थे, उन्होंने ये मान लिया था कि हमें कोई हटा नहीं सकता है और उसके बाद उन्होंने शहर की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अभी एक बार फिर से जनता को मौका मिलेगा, जनता को खुद देखना होगा कि उन्हें क्या चुनना है, या अगर उन्हें फिर से जिन लोगों को वो पसंद करती आ रही हैं उन्हें चुनना भी है तो उन्हें ये उनसे कम से कम एक वर्बल एग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि उनका काम होगा। फिलहाल हम लोग खड़े हैं जो पुराना वार्ड नंबर 2 था, फिलहाल वार्ड नंबर 6 है। लोकेश जी कोठारी यहाँ के पार्षद रहे हैं। क्या कुछ समस्या पिछले टेन्योर में उनके रही है और किन समस्याओं से अभी भी यहाँ के लोग त्रस्त हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टर लिस्ट। सिद्धार्थ जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिवली जो है इस तरह की चीज़ों पर बात कर रहे हैं। सर, वार्ड नंबर 2 जो पुराना है अभी 6 है, उसकी अगर हम बात करें तो किस तरह की समस्या है जो यहाँ आई है? लोकेश जी कोठारी का वार्ड था, क्या कुछ रहा जिससे जनता परेशान रही? वार्ड नंबर अभी के इसमें दृष्टिकोण में वार्ड नंबर 7 हो गया ये 7। और ऐसी एक पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें मतलब लोकेश जी कोठारी का भी एक वर्जन था, मेरा भी एक वर्जन था। मैंने उसमें उनसे प्रश्न पूछा था कि आपके 5 साल के केवल 5 काम गिना तो उन्होंने बताया कि मैंने मतलब 5 कामों में उन्होंने क्या पहले 5 काम गिना नहीं पाए, वो 5 कामों में जो 2 से 3 गिनाए वो बताएं कि मैंने मतलब लैपिंग करी है, कहीं सीमेंट लगाया है, एक मतलब वो लाइट लगवाई है। मतलब ये उनके 5 कामों में से 2 से 3 काम जो थे वो थे, 5 काम पूरे गिना नहीं पाए। लोग, आप जनता से भी, अपन जैसे जनता से भी रूबरू होंगे, आप जनता से भी प्रश्न पूछिएगा कि 5 सालों में ऐसा कौन मतलब जो जनप्रतिनिधि है इस तरफ का, इस एरिया का, कि वो आपके पास आया है या पार्षद आया है, पूर्व पार्षद आया है, क्योंकि लगातार 3 बार से भाजपा के पार्षद रहे हुए हैं और भाजपा के तीनों पार्षदों को पुराने में से जो 5 साल हो जाते हैं उसके बाद ये किसी तरह का कोई काम करना, साइन करना या किसी भी तरह की कोई हेल्प करना, ये चीज़ छोड़ देते हैं। कार्यकाल में तो करते ही करते हैं, लेकिन कार्यकाल के होने के बावजूद भी एक वो जो छोटी सी चीज़ होती है कि साइन करने के लिए जाए, तो वो उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया जाता है। जनता बहुत भयंकर त्रस्त है और हम आए दिन इस चीज़ को, मुहिम को हम किसी न किसी चीज़ को उठाते रहते हैं। आप सड़क देखे हो, जो मुख्य सड़क है जहाँ मतलब स्कूल हैं, बच्चे रोज़ाना आते हैं, वो उसको इतनी ज़बरदस्त खुर्द-बुर्द है और लोगों ने कंप्लेन की हुई है, निगम में भी और पार्षद से भी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आप इधर पीछे की तरफ देखेंगे एक नाली है जिसका टेंडर पास हो चुका था और वो टेंडर का काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ सिद्धार्थ सोनी आ गया था। इस वजह से कि भाई हाँ ये राजनीतिकरण हो गया है या फलाना दिखा, जबकि मैंने ही सबसे पहले उनको फ़ोन किया। मैंने कहा आप पार्षद हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, आप इस चीज़ की समस्या को समझो। लोगों के घरों में मतलब सीलन आ रही है, कीड़े आ रहे हैं, बच्चों को बीमारियां हो रही है, लेकिन उन्होंने केवल और केवल इस वजह से कि सिद्धार्थ सोनी यहाँ है तो इस वजह से मैंने काम नहीं करूँगा। टेंडर पास होने के बावजूद भी 6 से 7 महीने हो गए, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। तीसरा कचरे का,
एक जस्ट मेरे घर के पास में कचरा पॉइंट है, उसको हमने रात को मतलब आप सोचो कि रात की भी गश्त करवाई लोगों से, एक एनजीओ द्वारा उनसे भी गश्त करा के रात को भी तक लोग कचरा नहीं डाल सके 4-4, 5-5 दिन तक, क्योंकि हम चाय की व्यवस्था सब हम करते थे उनके। तो हमें पता है कि हमने किस तरह से लोगों को समझाया, क्योंकि बहुत दूर दूर के कॉलोनी वाले तो थे ही थे, वो तो समझ गए, लेकिन दूर से लोग भी यहाँ पे आके कचरा डालते थे। तो और स्कूल है पास में, तो बहुत कहीं ना कहीं मतलब आवारा पशुओं का जमावड़ा भी रहता था, उसको भी हमने ख़त्म करवाया। तो ऐसे कई समस्या हैं जो लोगों को मतलब इस बार तो मैं आपको कह सकता हूँ कि वार्ड नंबर 7 जो नया है वो भाजपा का नहीं रहेगा। सर बहुत परेशानी ये भी रहती है कि अपोजिशन उस पुरजोर तरीके की इतनी कमियां होने के बावजूद अगर इस बार अगर अपोजिशन नहीं बड़ी पुरजोर तरीके से नहीं अपना पूरा एक्शन दिखा देता है, नहीं जोर लगा देता, तो बहुत बुरी बात है। मतलब इससे तो ये साबित हो जाएगा कि जनता के पास वाकई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपकी बात सही है। जिस तरह से अभी निगम में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, इनकी मतलब आप सोचो कि जड़ें हिल चुकी थी, तो इस वजह से इन्होंने रातों रात मुकदमा किया। जब कमिश्नर से बात हो गई, सब चीज़ें हुई, कुछ कहा सुनी हुई, और इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि आप राजकार्य बाधा में मुकदमा डाल दो। जबकि राजकार्य बाधा मुकदमा, अगर किसी तरह की कोई राजकार्य बाधा में मतलब राजकार्य में बाधा आई हो, क्या ऐसी बाधा आई थी, मैं तो कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी क्या बाधा हमने उत्पन्न कर दी वहाँ पे। केवल हमने हमारा ज्ञापन देने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि कुर्सी का एक लड़का कुर्सी पर चढ़ गया, उस चीज़ का बहाना बना दिया, क्या ये राजकार्य बाधा होती है? और उसके उस दौरान बहस हुई। बहस किसी तरह का कोई भी मापदंड नहीं है राजकार्य बाधा का। बिना बात के कांग्रेस के, जब उनको पता है कि कांग्रेस के लोग जग चुके हैं, आने वाले चुनाव हैं, भाजपा ने कुछ किया नहीं है, तो भाजपा ने खुद के लोगों से प्रेशर करवा के, और खुद की सत्ता है उस वजह से सीआईओ को, इनको पुलिस वालों को धमका कर, कमिश्नर को धमका कर उनसे जबरन राजकार्य बाधा में मुकदमा डाला है। हमारे शहर जिला अध्यक्ष पे राजकार्य बाधा में मुकदमा डालना, उन्होंने देखा कि राजा को हिला देंगे तो प्रजा हिल देगी, लेकिन राजा ना तो राजा कमज़ोर है ना प्रजा कमज़ोर है। हम सब मिलकर बड़ी मजबूती से इसको इस बार इन भाजपा को, भाजपा के लोगों को, भाजपा की सरकार को बहुत जोरदार भगाएंगे और उदयपुर से बाहर खदेड़ेंगे। सर बार बार जब अपोजिशन से पूछा जाता है कि क्या अपोजिशन वीक रह गई, तो एक पॉइंट पर उन्हें घेरा जाता है कि जो कांग्रेस है यहाँ पर जो अपोजिशन में है वो इतनी एकजुट नहीं थी कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है अपॉइंट कर सके निगम के अंदर। तो बार बार ये पॉइंट लिया जाता है। तो सर इस बार वाकई ज़रूरत है कि कांग्रेस अपना आपसी मतभेद भूलकर इस शहर के लिए कुछ काम करे। 100% इसमें इस बार कोई बैर कोई किसी तरह का नहीं। पिछली बार भी नहीं था। पिछली बार भी यहाँ से हमने हमारी जो मतलब जिस तरह से मीटिंग हुई थी उसमें बंद लिफाफे में जो नाम दिया था वो सर्वसम्मति से दिया था कि जो भी नाम आएगा, 4 से 5 नाम थे, उसमें से जो भी नाम आएगा उसमें सर्वसम्मति है। उस समय भी कोई फूट नहीं थी, परंतु ऊपर की जो आलाकमान जो हमारी मतलब कांग्रेस कमेटी के, उस समय वो डिसीजन नहीं ले पाई। वो आप शहर जिला कांग्रेस पे या शहर के लोगों के मतलब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन पर नहीं डोल सकते आप। वो है कि हाँ भाई चीज़ वहाँ के प्रदेश के वहाँ से निर्णय में कहीं कमी आई और सरकार वापस रिपीट नहीं हो पाई। बाकी जिस तरह से आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने काम किए हैं, आदरणीय सचिन पायलट साहब ने जिस तरह से काम किए हैं, मुझे लगता है कि 101% कहीं ना कहीं इन्होंने कोई गबला किया। बाकी कांग्रेस सरकार हमेशा 100% रिपीट होती है। मैं कुलदीप वार्ड 7 का निवासी। पूर्व में जो वार्ड 6 हुआ करता था और वार्ड 2 था, तो अभी मिलकर जो 7 हो चुका है वार्ड। हमने बहुत सी सारी समस्या निगम के अधिकारियों को अवगत कराया था और पूर्व पार्षद को भी अवगत कराया था, जो लोकेश जी कोठारी हैं। जो हमारे सबसे मेन मुद्दा जो था, जो इस नाली का जो बिल्कुल सीवरेज कनेक्शन है, इस घर के पीछे 5-6 घर आते हैं इस कनेक्शन के पीछे, इस सीवरेज लाइन के पीछे। तो इसका मुद्दा हमने बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया था और उन्होंने टेंडर भी पास कर दिया था। बट उन्होंने राजनीतिक मुद्दा देके उस चीज़ को बिल्कुल दरकिनार कर दिया उस चीज़ को। तो हम मेन मुद्दा तो हमारा ये है और मेनली कचरे के पॉइंट्स हैं। और जस्ट पास में हमारे एक पार्क है जिसका हमने प्लांटेशन और सब चीज़ें करवा के हम खाली ये उम्मीद करी थी कि आप इसका मेंटेनेंस करवा सकें। हम प्लांटेशन तो इतना सा हमने कर दिया है, आप थोड़ा बहुत निगम की जिम्मेदारी बनती है कि साफ़ सफाई और आप मेंटेन चीज़ करवा सकते हैं। ये चीज़ है मेनली। सर बहुत लंबा चौड़ा इतिहास, अब इन्होंने इतिहास लिख लिया है बीजेपी वालों ने। सर अभी चेंज करने के लिए आपको लगता है जनता में अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है, कि अभी भी अवेयर करना बाकी है, कि अभी तो दिख रहा है सामने? जनता को ये केवल और केवल सोशल मीडिया से बरकरार है। आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कोई बोलने के लिए मतलब बोल नहीं सक रहा है। आज डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, जिस तरह की महंगाई है, लोग बोलेंगे तो लोगों को लगता है कि हमें कहीं ना कहीं खतरा होगा।
खतरा किस चीज़ का होगा, कहीं कोई आयकर विभाग से कोई छापा पड़ जाए, किसी तरह के भाजपा किसी रणनीति में फंसा दे, किसी के कोई घर का पट्टा नहीं बना होगा तो उस चीज़ को उसमें वो कर दें। तो मतलब आप सोचो कि जनता कहीं ना कहीं उस चीज़ से डरी हुई है। कांग्रेस के समय ये नहीं था। कांग्रेस के समय हर इंसान, चैनल क्या, इंसान क्या, हर व्यक्ति के, महिला क्या, अगर किसी तरह का कोई विरोधाभास है तो खुलकर सामने आता था, खुलकर मीडिया में बोला जाता था, खुलकर सोशल मीडिया पे बोला जाता था। परंतु भाजपा के राज में आप बड़े बड़े नेता डरे हुए हैं तो जनता की क्या बात करें। आप देखो कि जिस तरह से अभी रिसेंट में भी एक दो नेता खुद की पार्टी छोड़कर जो इस लेवल के अच्छे मुद्दे उठाए थे कि मैं खुद पर्सनली लाइक करता था कि मतलब जिस लेवल के उन्होंने मतलब मुद्दे उठाए थे जो सीधा आम लोगों के छूता था, उनको आज पेट्रोल के दाम नहीं दिख रहे हैं, उनको नीट का महंगाई नहीं दिख रही है। नीट का पेपर जो लीक हुआ उसमें बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे जो डिप्रेशन में हैं, वो चीज़ उनको नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो एक वॉशिंग मशीन में चले गए हैं जहाँ सब चीज़ें धुल जाती है और वहाँ बस केवल एक ही चीज़ होती है कि आप हिंदू मुस्लिम पे बात कर लो, आप राम मंदिर पे बात कर लो, आप विकास पे अगर आपने बात की, आपने भाजपा के अगेंस्ट कोई बात की तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेसी घोषित हो जाओगे, कहीं ना कहीं देशद्रोही घोषित हो जाओगे। ये जो मापदंड है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी कि सनातन धर्म के सबसे उच्च शिखर पे जो शंकराचार्य हैं उनको तक इन्होंने कांग्रेसी घोषित कर दिया, उनको तक इन्होंने बदतमीजी करके गाली गलौज, सोशल मीडिया पे गाली गलौज करने लगे। और वहीं कोई दूसरा संत है, कोई पाखंडी है, कोई ऐसा कोई भी अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप ऐसा आइडियोलॉजिकल मान लोगे। क्यों? क्योंकि वो भाजपा की तारीफ कर रहा है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को तारीफ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों में डर है, इस वजह से विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये पूरी जनता वोट बैंक के हिसाब से और वोटिंग के टाइम उनको पूरा अच्छा सबक सिखाएगी। और खासकर उदयपुर की बात करूँ तो उदयपुर में तो 101% इस बार बोर्ड चेंज होगा। सड़क, सफाई, रोड लाइट और पानी, बोर्ड तो भाजपा का है, लेकिन इतनी समस्या आ रही है ना इन वार्डों में। ये वार्ड 7 है, ये वार्ड 2 है, जो पूर्व में 6 हुआ करता था। इसका पार्क की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ की जो जनता है वो परेशान हो चुकी है। मतलब पूरी गलियों में अंधेरा रहता है, सड़क किसी भी गली में ढंग से नहीं बनी हुई है, हर गली में कचरा भरा पड़ा है और पानी में सीवरेज का पानी पीने वाले पानी में सीवरेज का गंदगी आ रही है मिक्स हुई, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अगर हम कंप्लेंट लेके जाते भी हैं तो वो राजनीतिक मुद्दा बना के उस सारी की सारी कंप्लेंट्स को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब ये नाली का जो मुद्दा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पे बच्चों को मच्छर, मतलब जब मच्छरों का जब सीज़न आता है, मलेरिया का सीज़न आता है, तो लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि सारा गंदा पानी उनके घरों में जा रहा है, गंदा पीने के पानी में ये मिक्स हो रहा है। तो मतलब इतनी जनता परेशान हो चुकी है ना इस वार्ड में। भाजपा का बोर्ड होने के बाद भी और भाजपा का पार्षद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। वार्ड की हालत बिल्कुल ख़राब है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अब इस बार चुनाव आने वाले हैं तो शायद बोर्ड चेंज हो, पार्षद चेंज हो, तो शायद इस वार्ड का कुछ हो सके, इस वार्ड का कुछ जीर्णोद्धार हो सके, ये जो परेशानियां हैं इनसे निजात मिल सके। अदरवाइज़ सालों से परेशान हैं और जब से बोर्ड है तब से ही परेशानी लगभग चलती ही आ रही है, कोई सॉल्यूशन अब तक निकला नहीं है। सर फिर से वार्ड 7 पर आते हैं, उसकी अगर बात करें, क्या प्रमुख समस्याएं हैं लोगों की? लोग भी खड़े हैं, आप तक बात पहुंचाई होगी। सबसे बड़ी समस्या जो मैंने आपको बताई कि पीछे हमारे कॉलोनी की सबसे बड़ी एक नाली है जिससे कम से कम 20 से 25 घर अफेक्टेड हो रहे हैं। उनको हमने पार्षद से 10 से 15 बार बोला, खुद यहाँ के लोग गए जो जिन घरों के साथ ये खुद लोग जाके आए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दूसरी, आप मुख्य सड़क जो देखेंगे जहाँ MMVM स्कूल है, वहाँ पूरी वो स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, मतलब हज़ारों की तादाद में छात्र पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, और वो उसकी इतनी बुरी स्थिति है सड़क की कि इतना खुर्द-बुर्द है कि मतलब कोई भी अगर कोई महिला बच्चे को छोड़ने आ रही तो मतलब ये हो सकता है कि हाँ गाड़ी इनबैलेंस होके और गिर सकते हैं। तीसरा चीज़ है जो कचरे का मुद्दा है। 3 से 4 पॉइंट केवल मेरे वार्ड में 3 से 4 पॉइंट है और बहुत बड़ी समस्या है कचरे की, कि कचरों के, क्योंकि इन्होंने वो हटा दिए कि वो सब वो जो डस्टबिन थे, और अब जो ये चीज़ होगी कि अब लोग सड़कों पर डालते हैं। कहीं ना लोगों को भी समझना पड़ेगा और निगम को भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पेनल्टी लगाई जाए। चौथा मुद्दा ये पार्क है जो पूर्व में वार्ड 6 में आता था, उसकी भी बहुत बड़ी दुर्दशा है। जो पहले घूमने लायक था उसको घूमने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने, क्योंकि मतलब बीच में पूरा पैच बना के, और वो की प्लांटेशन भी हमने किया है। अब कुलदीप सिंह जी है, उन्होंने मिलके, पूरी इनकी टीम है सोशल वर्क, तो इन्होंने पूरा मिलके पूरा प्लांटेशन किया है यहाँ पे। चौथा मुद्दा ये है कि जो अब लाइटों का अभाव है यहाँ पे, जो हमारे पूर्व पार्षद कहते थे कि हमने 1, 2 या 2 लाइटें लगी हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, अगर अभी भी आपकी निगम में चलती हो, अभी भी आपके अगर नेताओं की चलती हो, तो आप
इस पूरे अम्मा माता को चकाचौंध कर दें कि बहुत अंधेरा है, चोरियों का खतरा रहता है, चोरियाँ होती भी है और आए दिन कोई ना कोई वारदात होने का रहता है कि नशेड़ी हम बैठे रहते हैं उसके अंधेरे के दबाव में। तो ये मुख्य कारण है जो लोगों में, और आप जनता से भी मिलोगे तो लोगों को कहीं ना कहीं दिखेगा कि जो कचरा है, नालियों का जो साफ़ सफाई नहीं होती है, जमादार समय पे नहीं आता है, कचरा गाड़ी समय पे नहीं आती है। तो ये बहुत सारे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको हम निश्चित है कि अगर निगम में कांग्रेस का अगर इस तरह से कोई पार्षद जाएगा तो 100% इन सभी को, मतलब आप सोचो कि 5 साल ये सब बहुत बात की बात है, 6 महीने साल भर मैक्स टू मैक्स जो समय जितना उस चीज़ को सुधारने में लगता है वो लगेगा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिनसे लोग शिकायत करने पहुँचते हैं पार्षद के अतिरिक्त, उनसे भी हमने बात करी और जो लोग यहाँ मौजूद थे उनसे भी हमने बात करी। खैर फिलहाल जनता को जो है अपने डिसीजंस थोड़े से ठीक ढंग से लेने होंगे कि अगर उन्हें सुधार करना है तो उन्हें मेरे हिसाब से जब पार्षदों के चुनाव हो तो पार्टी देखकर नहीं बल्कि कैंडिडेट देखकर वोट देना होगा। उन्हें देखना होगा कि किस पर वो रिलायबल हो सकते हैं, किस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। और जब आपके घर पर कोई वोट मांगने आए और उसकी शक्ल आप पहली बार देखें तो एक बार पूछ लीजिएगा कि कहाँ से आए हैं, क्या काम करवाएंगे, क्योंकि आपका वोट हो सकता है कि आप जाते हैं तो कोई पैसे नहीं लगते लेकिन वो बहुत कीमती है। आप ही आगे आने वाले 5 साल में आपके आसपास के क्षेत्र में किस तरह की चीज़ें होंगी वो तय करेंगे पार्षद से। तो मेरे ख्याल से विधायक सांसद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जो है पार्षद का होना चाहिए आपके और मेरे हिसाब से और आपके क्षेत्र के हिसाब से। जब भी कोई पार्षद का चुनाव होगा, जब आगे आने वाले समय में, तो कैंडिडेट घर आए तो सवाल ज़रूर पूछेगा, क्योंकि पूछने का आपका फ़र्ज़ बनता है और हक भी बनता है। और अगर आप नहीं पूछते हैं तो फिर आने वाले 5 साल शिकायत करने का आपका कोई पॉइंट नहीं है। फिलहाल जो वार्ड नंबर 7 अब है, जो पूर्व में 2 था, कोठारी जी यहाँ के पार्षद थे, तो वहाँ के लोग जो हमें मिले उनसे हमने बात करी कि आगे भी आने वाले वीडियोस में हम और भी वार्ड्स को जो है कवर करने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें आपकी समस्या, वार्ड नंबर जो है लिखकर बिल्कुल बता सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर चीज़ आप तक पहुँचती रहे। फेटलेस के साथ मैं हूँ केंद्र और कैमरा पर्सन सानिया।